हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो शेड्यूल दिए हुए हैं, जो 12 शेड्यूल हैं उनके बारे में। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है शेड्यूल से। फॉर एग्जांपल आपका एसएससी एग्ज़ाम्स है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है। ठीक है, लाइक एसएससी सीजीएल, सीपीओ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस। ठीक है, बैंकिंग, पीओ, रेलवेज, कोई भी टाइप का एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट जीके से एक क्वेश्चन शेड्यूल से हमेशा पूछा जाता है। और हमारे 12 शेड्यूल है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं इन्हें याद करने में। ठीक है, तो एक ट्रिक लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, होप सो आपको पसंद आएगी। और कुछ आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, एक बार जस्ट पढ़िए एक बार क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इस ट्रिक का यूज़ करके उसे याद करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं शेड्यूल के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे 8 शेड्यूल थे। उसके बाद 4 शेड्यूल्स हमारे बाद में ऐड किए गए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एडिट शेड्यूल थे दोस्तों, वो 9, 10, 11 और 12 थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शेड्यूल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला शेड्यूल से दोस्तों, पहला शेड्यूल बोलता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायरेक्ट आता है, आपका 1 नंबर का भी आ सकता है, और यूपीएससी के जो एग्जाम्स है उनमें 2 नंबर का आता है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लगा सकते हो और आपके 2 नंबर बच जाएंगे। ठीक है, और 2 नंबर से दोस्तों कट ऑफ वगैरह में, मेरिट लिस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो शेड्यूल है वो बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। दूसरा जो है शेड्यूल वो बात करता है सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में बात करता है। तीसरा शेड्यूल बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशन, जो हमारी शपथ शपथ ली जाती है जब हम किसी भी पोस्ट को जब उस पर जाते हैं, तो उससे पहले हमें एक ओथ लेनी पड़ती है, उसके बारे में बात करता है। फोर्थ जो शेड्यूल है दोस्तों, वो बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट होनी चाहिए, वो हमारे फोर्थ शेड्यूल में आती है। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ शेड्यूल है वो है हमारा शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, जो छठा शेड्यूल है दोस्तों वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ट्राइबल एरियाज़ का, आगे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेवन्थ शेड्यूल है दोस्तों, वो लिस्ट के बारे में बात करता है, इसका भी आगे में बात करेंगे। लिस्ट मतलब 3 लिस्टें होती हैं, आपको पता ही होगा अगर पढ़ा है तो। और जो एथ शेड्यूल है वो बात करता है लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, 9th शेड्यूल बात करता है जुडिशियल लैंड रिफॉर्म, जो ज़मीनी जो मामले थे उनमें जो रिफॉर्म्स हुआ है वो। 10th शेड्यूल बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल हमारा बात करता है पंचायत से रिलेटेड। और जो 12th शेड्यूल है दोस्तों वो बात करता है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ की। ठीक है, तो ये हुए हमारे दोस्तों 12 शेड्यूल। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार इनको देख लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आता ही आता है शेड्यूल से। ठीक है, पॉलिटी से खासकर। ओके, उसके बाद दोस्तों ट्रिक क्या है, देखिए अभी डिमोनेटाइजेशन हुई, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जीएसटी आ गया है तो सब कुछ मतलब सही ट्रैक पे आ जाएगा सब। तो मोदी जी के काम को देख के लोग मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। ठीक है, और मनमोहन सिंह को याद करके उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो इतना सब कुछ कर रहे हैं और मनमोहन सिंह ने कुछ भी नहीं किया है। इसे पर्सनल मत लीजिए, जस्ट एक ट्रिक रिमेंबर करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया था, 10 साल आपने निकाल दिया ऐसे ही। तो इस बात से मनमोहन जी दुखी हो गए हैं। ठीक है, और वो रोने लगे हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रिक भी कुछ इसी के बेस पे है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मतलब हमारे पुराने पीएम हैं उनके आंसू। ठीक है, तो ये देखिए इसमें दोस्तों 12 लेटर्स हैं, जो ध्यान देने वाली बात है। TEARS, 5 ये हैं दोस्तों, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 10 और 2 12। ठीक है, तो 12 लेटर्स है, हर एक लेटर का मीनिंग है कुछ, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा हमने जो भी फर्स्ट शेड्यूल जो हमने अपना पढ़ा था, फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम टी से याद रखेंगे टेरिटरी। ओके, उसके बाद सेकंड शेड्यूल हमारा बताता है सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इमोल्यूमेंट से याद रखेंगे हम इसको। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तीसरा हमने देखा था दोस्तों ओथ्स एंड अफर्मेशन था। ठीक है, तो ए से हमें याद रखेंगे अफर्मेशन। ये जो रेड वाले हैं ये है TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, वो चीज़ें ये ऊपर जो लिखी हुई थी। ठीक है, इसे इसे आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं ताकि आपको आगे याद रहे। ठीक है, फोर्थ जो हमारा शेड्यूल था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, आर से बनता है दोस्तों आपका राज्यसभा। ठीक है, फिफ्थ था हमारा एस, टीयर्स का एस होता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरिया, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स शेड्यूल था दोस्तों ओ से बनता है अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है, इसमें आप एक और याद रख, अदर शेड्यूल एरिया में किसकी बात की गई थी स्पेसिफिकली, ATM में। ठीक है, तो इसमें भी 4 लेटर हैं, A, T, M और में।
ठीक है। एम ई इसके साथ स्पॉट में लगाया गया। ए से दोस्तों आपका असम, टी से आपका त्रिपुरा, मी से मिज़ोरम और मैं से मणिपुर। ओके, ये 4 स्टेट्स हैं, इनके बारे में इसमें बात की गई है। 7 शेड्यूल जो है हमारा दोस्तों वो है हमारा फेडरल लिस्ट, ठीक है। फेडरल लिस्ट में दोस्तों हमारी 3 लिस्टें आती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये वो लिस्टें हैं जिन पे सेंट्रल लिस्ट में जिन पे सेंटर कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पता है इसके बारे में तो आप कमेंट्स में लिखिए कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें स्टेट भी और सेंटर भी दोनों अपने जो है कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8 शेड्यूल है दोस्तों हमारा वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। हमारी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको बताता है 8 शेड्यूल, ठीक है। जो 9th शेड्यूल है दोस्तों वो हमें बताता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। 10th शेड्यूल बताता है डिफेक्शन के बारे में, ठीक है। डिफेक्शन के बारे में यानी एंटी डिफेक्शन लॉ है को डिस्क्राइब करता है 10th शेड्यूल, ठीक है। और जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ था दोस्तों ये 52 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये याद रखना, अगर याद रख सकते हो तो आप 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 11th शेड्यूल है वो है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है जो हमारी उससे रिलेटेड है। तो 11th शेड्यूल हमारा बताता है पंचायती राज को, और इसे जो है शामिल किया गया था 73rd अमेंडमेंट के उसमें, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कौन से अमेंडमेंट में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको 11th शेड्यूल में ऐड किया गया था, तो ये याद रखना 73, ठीक है। उसके बाद 12th है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। और ये जो है ये हमारा 74th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में वो उससे ऐड हुआ था 12th शेड्यूल, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है 73 और 74। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और 74th है जो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर इसे एक या दो बार अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। और काफ़ी बच्चों को याद होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी ये ट्रिक है, आप इसे प्लीज़ देख लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। और बेटर परफॉर्मेंस कैसे आएगी, मतलब काफ़ी याद कैसे रख पाएंगे, इस ट्रिक को आप किसी और को भी समझा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिख के आप बता दीजिए अपने किसी यार दोस्त को या किसी भी रिलेटिव को जो तैयारी कर रहे हैं, या किसी और को भी, क्या क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए हमें सबको, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी शेड्यूल की ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई आपका सजेशन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लेके आ सके। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमने कोई वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। और जो असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास आ गया है, प्लीज़ दोस्तों अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। और हम विश करते हैं आपको कि आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो और एग्ज़ाम अच्छे से देना है आपको, ठीक है। और टाइम कम बचा है अभी दोस्तों, तो उसके लिए एक सजेशन ये रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा नई चीज़ें मत शुरू कीजिए, क्योंकि उनमें क्या होगा कि आप नई चीज़ें भी आपकी पूरी नहीं हो पाएंगी और जो पुरानी थी उसको भी आप भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि बिना रिवीजन के पेपर में आपको कुछ याद नहीं आएगा। तो यही सजेशन है, प्लीज़ पुरानी चीज़ों को जरूर फोकस कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।